प्रश्न नंबर 40 पढ़ा रहे हैं बौद्ध धर्म का। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी काशी यानी वाराणसी में। प्रश्न नंबर 41 तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोधगया में, डी पाटलिपुत्र में। 42 नंबर प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी बिंबिसार के शासनकाल में, डी उदयभद्र। जब कोई व्यक्ति प्रथम होता है उसको पूरी तरह से आज़ादी मिलती है, इसलिए इसका आंसर बी यानी अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगीर, डी बोधगया। जब कोई व्यक्ति प्रथम होता है तो वो पूरी तरह से राज करता है, इसलिए इसका आंसर राजगीर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद, डी अशोक। तो इसमें कह रहा है बी कालाशोक। कालाशोक जो है द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। प्रश्न नंबर 45 बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। एक पे दिया है जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, दूसरा है ज्ञान प्राप्ति, तीसरा है प्रथम प्रवचन, चौथा है निधन। स्तंभ 2 में दिया है सारनाथ, पहले पे, दूसरे पे बोधगया, तीसरे पे लुम्बिनी, चौथे पे कुशीनगर। तो एक पे जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी नामक स्थान पे, वह ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, गया। तो बोधगया हुआ। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ। रा और ना दोनों आ रहा। निधन कहाँ हुआ था इनका? कुशीनगर। ना से निधन, ना से कुशीनगर। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। अब आगे जो है प्रश्न नंबर 46 तो इसमें कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश, डी निर्वाण। तो सी जो है प्रथम उपदेश होता है। जब कोई व्यक्ति प्रथम बार होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा चक्रधारी यानी चक्र शब्द है। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव यानी हरिण वन में किया था। 47 नंबर पे है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सेकंड, तो सूची फर्स्ट में जन्म हुआ था, लिखा है प्रथम प्रवचन हुआ था, महाबोधि, त्याग। सूची सेकंड में बोधि वृक्ष, धर्म चक्र प्रवर्तन, घोड़ा, कमल। तो इसका आंसर जो है डी है हमारा। अब देखिए कूट देखते हैं, ABCD कूट दिया है। ए में दिया 1 2 3 4, बी में 4 3 2 1, सी में 3 4 1 2, डी में 4 2 1 3। तो इसका आंसर जो है डी है 4 2 1 3। जन्म कहाँ हुआ, जन्म क्या है, कोमल। जब वो पैदा हुए थे उस टाइम कोमल थे यानी कमल। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन होता है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति रहता है वो धनुर्धारी रहता है यानी चक्र से भरा। प्रथम प्रवचन एक तरह से ऐसे समझिए ट्रिक। महाबोधि मतलब कि ये बोधि से ही रिलेटेड, बोधि वृक्ष। त्याग, त्याग किया था उन्होंने, गृह त्याग जो है जब किया था बहुत मैच्योर हो गए थे यानी घोड़ा जैसे हो गए थे, तो इनका प्रतीक घोड़ा। और अब आगे जो है हम पढ़ाते हैं प्रश्न नंबर 48 करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ए गेलुगपा, बी किंगयुपा, सी साक्युपा, डी लिंगमापा। तो आगे इसका आंसर जो है बी पड़ेगा, कंगयुपा। तो प्रश्न नंबर 49 महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो एक पे है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बी में उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, सी में उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, 4 में है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट में 1 में दिया गया है 1 तथा 2, बी में 1 और 3, सी में 1 2 3, डी में 1 2 3 4। तो डी जो है इसका आंसर है 1 2 3 4। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। फिर दूसरा है उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था,
तीसरा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। चौथा उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो डी, फिर उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है, क्योंकि उपर्युक्त सही कथन सही है। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया में वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता तथा 4 आर्य सत्य का प्रचार है। आगे है प्रश्न नंबर 50। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसमें कह रहा है महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ पर तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 51। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम, डी षष्ठम। तो सी पंचम। तो बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो पंचम होता है। आगे है कि महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया आया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ए बोधगया पर, बी कुशीनगर में, सी लुम्बिनी में, डी ऋषिपंतनम। इसका आंसर ए है। आगे डिटेल से है। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। प्रश्न नंबर 53। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ए आत्मा संबंधी विवाद, बी ब्रह्मचर्य, सी धार्मिक कर्मकांड, डी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। जिसका ऑप्शन डी है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्म संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी आनंद। ए है देवदत्त। देवदत्त जो थे बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनाने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। 55। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु की परंपरा बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लू की सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पहले बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसे सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनिमय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारा शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेश धर्म विनय को ही मार्गदर्शक बनाया था। प्रश्न नंबर 56। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग। ए दीपवंश की विषय वस्तु का, बी दिव्य अवदान की विषय वस्तु का, सी महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो गौतम बुद्ध ने, इसका आंसर डी सही है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। प्रश्न नंबर 57, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या